अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मनसूबाबंदी करते, साजिश करते या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुल्लम खुला मुदाखलत करते और यहाँ पे रजीम चेंज की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर अमल दरामद करवा के तमाम उन सियासी जमातों को इकट्ठा करके जो माजी में हुकूमत में रहे या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस वक्त सारे जो मुखालफिन हैं उनकी एक हुकूमत बनाई जाए। तो बुनियादी तौर के ऊपर ऐसी कौन सी अमेरिका की अशद ज़रूरत थी या इमरान ख़ान ने ऐसा कौन सा कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया था या ऐसा काम किया था अमेरिका के ख़िलाफ़ कि अमेरिका उसके ख़िलाफ़ इस तरह से खड़ा हो जाता। तो आज इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और जब इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ़ सफारती अस्करी हलकों के अंदर भी बातचीत की और फिर कुछ अमेरिका की जो इस रीजन के अंदर जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है उसको ज़रा समझने की कोशिश की और फिर माजी के जो हवाले हैं कि अमेरिका कब कब पाकिस्तान के अंदर या इस खित्ते के अंदर उसके क्या मफादात थे और उसने किस तरह से हुकूमतों को यहाँ पे तब्दील करवाया या अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें यहाँ पे कायम की। तो इन सारी चीज़ों को जब हमने एक खंगालने की कोशिश की तो फिर कुछ चीज़ें खुलकर सामने आई और इस वक्त जो पाकिस्तान से ज़्यादा जो बड़ा इशू है वो अमेरिका के लिए इस खित्ते में चीन और रूस का जो बढ़ता हुआ असर व रसूख है, बेसिकली उसको कम करने के लिए और पाकिस्तान के रास्ते चीन और रूस जो गर्म पानियों तक पहुंचने का मंसूबा बेसिकली सी पैक जो है, इसके हवाले से अमेरिका को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं और पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी बिलखुसूस इमरान ख़ान साहब, इनका झुकाव जो है वो बहुत तेज़ी के साथ टुवर्ड्स रशिया और चाइना जो है। चाइना के साथ तो पाकिस्तान के तारीख़ी तल्लुकात हैं लेकिन रशिया के साथ भी हमारे बहुत तेज़ी के साथ तल्लुकात जो है वो बदल रहे थे और अमेरिका ने इस खित्ते में जो 3-4 दिहाइयाँ जो है कि $1 ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की सिर्फ पहले अफ़गानिस्तान के अंदर जो रशियन मुदाखलत थी उसको ख़त्म करने के लिए 70 और 80 की दिहाई में जिहाद अफ़गानिस्तान किया गया और फिर 9/11 के बाद जो है कि यहाँ पर अमेरिकी बख़ुद नेटो और अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल तक उन्होंने यहाँ पे क़याम किया। तो क्या वो इतने बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट को ज़ाया होने देंगे? इस हवाले से अभी बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं और जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि अमेरिकन्स की ये पॉलिसी है, वो ये चाहते हैं कि नेटो उनका जो इत्तेहादी अस्करी इत्तेहादी मिलिट्री इत्तेहाद है उनके साथ मिलकर इस खित्ते में जो अफ़गानिस्तान में बेसिकली जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं या अस्करियत पसंद या इंतहा पसंद ग्रुप हैं उन सब को यकजा करके और फिर चाइना के अंदर जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे जिहाद की एक नई तहरीक उसी तर्ज पर पैदा की जाए जो 70 की दिहाई में अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़ पैदा की गई थी। तो अभी फिर जो है कि 4 दिहाइयाँ पीछे जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी उसी स्ट्रेटजी को चीन में उन मुस्लिम इलाकों में सिंकियांग और इससे ऊपर जो शुगोर और बाकी इलाके हैं उनमें ये तहरीक जो है इसको हर किस्म की सपोर्ट फराहम की जाए, इसको अफरादी सपोर्ट भी दी जाए, इसको माली सपोर्ट भी दी जाए और इसको अस्करी सपोर्ट भी दी जाए ताकि चीन के इन इलाकों को जो इस खित्ते से सेंट्रल एशियन स्टेट और पाकिस्तान के साथ जो जुड़ते हैं और इन्हीं रास्तों से चीन जो है ना सिर्फ सी पैक के ज़रिए गवादर तक बल्कि जो वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल एशियन स्टेट से यूरोप तक जो रसाई हासिल कर रहा है उसको रोका जाए। और रशिया भी क्योंकि इस वक्त ये SCO के प्लेटफॉर्म से एक नया पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रेड और फिर अल्टीमेटली एक मिलिट्री अलाइंस ये डेवलप होने जा रहा है, तो उस सिलसिले में ये सारी कोशिश की गई। यही वजह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बड़ी खुल के बात की थी और उसमें एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने ही ये सवाल उनसे किया था कि पाकिस्तान का झुकाव जो है वो इनबैलेंस है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान का झुकाव जो है कि अपने रवायती स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बजाय जो है कि रशिया या इस तरफ जा रहा है। तो जिसके जवाब में जनरल बाजवा ने उनको बड़ी तल्ख और बड़ी हक़ाइक़ पर मबनी बातें की और कहा कि पाकिस्तान जो है कि वो अगर टर्की से
जहाज़ लेना चाहता है तो क्योंकि उसमें इंजन अमेरिकन है तो हमारा सौदा कैंसिल करवा दिया जाता है, अमेरिकन NOC नहीं देते। पाकिस्तान अगर जर्मनी से दफाई आलात लेना चाहता है तो इसके ऊपर जो है यूरोपीय ममालिक दबाव डालते हैं और वो सौदा मुकम्मल नहीं होने देते। पाकिस्तान फ्रांस से अगर असला लेना चाहता है तो वो फ्रांस भी ऐन वक्त पर डील मुकम्मल होने को पहुँचती है तो वो इंडिया के दबाव की वजह से इनकार कर देता है। तो पाकिस्तान को अपनी दफ़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए आखिर कहीं तो जाना पड़ेगा और फिर पाकिस्तान इसलिए चाइना या रशिया की तरफ देख रहा है और वहाँ पे अपने तल्लुकात को बढ़ा रहा है। और उन्होंने अमेरिकन डिप्लोमेट को ये कहा था कि यूरोपीय ममालिक और अमेरिका को अपनी जो खारजा पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान किसी कैम पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान जो है तमाम रीजन और तमाम ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात चाहता है, लेकिन अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए पाकिस्तान को जहाँ से भी ज़रूरियात होंगी वो पूरी करेगा। इसी तनाजुर में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो रशिया का दौरा था और रशिया के दौरे से पहले भी जो फ़ॉरेन ऑफिस की और GHQ की जो ब्रीफिंग थी वो यही थी कि पाकिस्तान को दौरा करना चाहिए। अब इस सारे तनाजुर के अंदर अगर हम अब इसको ज़रा माजी में थोड़ा सा झांकने की कोशिश करें, हम भूल जाते हैं माजी को कि 70 की दहाई में जब अफ़गानिस्तान में जिहाद शुरू करना मकसूद था अमेरिका का, तो पाकिस्तान में उस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। उसके ख़िलाफ़ यही तमाम मजहबी जमातें जो हैं जो इस वक्त सारी की सारी गठी हैं और PDM का हिस्सा हैं, इन सब ने मिलकर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की और फिर अल्टीमेटली जो है कि मार्शल हुआ और मार्शल के नतीजे में ज़िया-उल हक़ ने इक़्तिदार संभाला और फिर जिहाद अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। फिर 9/11 में अगर आप देखें कि पहले सोवियत यूनियन को रोकने के लिए यहाँ पे जिहाद को फ़रोग़ दिया गया, फिर अमेरिका ने ख़ुद इस ख़ित्ते में आके अपने अड्डे और अपनी प्रेजेंस कायम करनी थी। तो उसके लिए फिर एक 9/11 से पहले ही 1999 में, अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में फिर सियासी अनारकी पैदा होती है, सियासी इख्तलाफात पैदा होते हैं और फिर मिलिट्री कू होता है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो इक़्तिदार में अक्टूबर 1999 में इक़्तिदार पे कब्ज़ा करते हैं और फिर उसके 2 साल बाद जो है वो 9/11 का वाक़या होता है और फिर अमेरिका इस खित्ते में आता है और सिर्फ एक कॉल करके मुशर्रफ को वो अपनी यहाँ पे बेसिस बनाते हैं और यहाँ पे मजबूत अपने अड्डे बना लेते हैं। अभी अमेरिका जो है वो दोबारा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करना चाह रहा था और अमेरिका जब यहाँ से निकल रहा था तो उनका ये ख्याल था कि तालिबान अभी इतने मजबूत नहीं हैं और जो दाइश और बाकी ग्रुप हैं वो अफ़गानिस्तान के बेशतर हलकों पे इलाकों में कंट्रोल संभाल लेंगे। लेकिन ISI का जो प्लान था या ISI की जो स्ट्रेटजी थी वो इससे डिफरेंट थी और उस स्ट्रेटजी को कामयाब करने में जनरल फैज़ हमीद का बड़ा अहम किरदार था और उसी स्ट्रेटजी के तहत तालिबान ने पलक झपकते ही एक हफ़्ते के अंदर अंदर पूरा काबुल का कंट्रोल संभाल लिया था, अफ़गानिस्तान के बेशतर हलकों में कंट्रोल संभाल लिया, जिसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी सुबकी उठाना पड़ी और उनकी तमाम इंटेलिजेंस फेलियर पूरी यूरोपीय दुनिया ने भी, अमेरिका ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया इस चीज़ को। तो उस सारे मामले के अंदर जनरल फैज़ हमीद जो है कि वो सिर्फ हमारी पाकिस्तान की उन अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियों के निशाने पर नहीं थे कि जिनका ये ख्याल था कि 2018 में जो है कि इलेक्शन में इंजीनियरिंग की गई और इमरान खान साहब को फ़ायदा जो है जनरल फैज़ हमीद ने पहुँचवाया, ISI ने पहुँचवाया, बल्कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक और इंडिया को भी जनरल फैज़ हमीद की इस स्ट्रेटजी के ऊपर, अफ़गानिस्तान स्ट्रेटजी के ऊपर काफ़ी इस पर तकलीफ़ थी। तो ये जो कॉमन इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ तो उसने फिर इन तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा किया और इसके पीछे जो है कि अमेरिकन जो मुदाखलत थी या असर रसूख था वो इस्तेमाल हुआ। और इसको अगर रशियन या चाइनीज़ ऑफिशियल्स को और मीडिया को देखें तो बड़ा खुल के इस पर बात की जा रही है। हमारे यहाँ तो साजिश और मुदाखलत के चक्कर में ही हम पड़े हुए हैं कि साजिश थी या नहीं थी, मुदाखलत थी या है। लेकिन एक ही हकीकत है कि अमेरिका अब अफ़गानिस्तान में दोबारा से दाइश और इन तमाम जो तंजीमें हैं उनको मुनज़्ज़म करके, उनको पैसा दे के, तैयार करके उनको अफ़गानिस्तान के रास्ते जो है कि वो चाइना में घुसाना चाह रहा है ताकि चाइना का भी रास्ता रोका जाए इस तरफ, ना सिर्फ ग्वादर की तरफ बल्कि यूरोप की तरफ जो एक्सेस हासिल लेना चाह रहा है वो सेंट्रल एशियन स्टेट से, उसको भी रोका जा सके और फिर रशियन की जो ये ख्वाहिश है कि वो गर्म पानियों तक आना चाह रहे हैं उनको भी रोका जा सके। ये दो बुनियादी मकासद हैं। दूसरा अहम मामला, जब शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के जो मास्को के दौरे के बाद शाह महमूद कुरैशी बीजिंग का दौरा किया था उन्होंने, चीन का, जहाँ पे वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग थी अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर। तो उस मुलाकात में हमारी इतलात के मुताबिक ये तय हो गया था कि रूस, चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो है वो अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने जा रहे हैं। सबसे पहले रूस ने इसको तस्लीम करना था, उसके बाद चाइना ने और फिर पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने भी इसको तस्लीम करना था। लेकिन इस सारी सिचुएशन को भी जो पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज की सारी की सारी मुहिम चलाई गई है उसकी दो मकासद भी हैं। इंटरनली ये कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट जब अमेरिकन के साथ डील करती है तो वो
एक पॉलिटिकल सपोर्ट उनको थी कि अच्छा कि एक बड़ी जमात या हुकूमत जो है वो रेजिस्ट कर रही है सारे मामले को और हमें ये नहीं ये करना है। तो उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए इमरान खान को हटाना ज़रूरी था कि ताकि वो जो एब्सोल्युटली नॉट की बात करते हैं या वो रशिया और चाइना के साथ जो तल्लुकात की बात करते हैं इनको हटाया जाए और फिर एक ऐसी कमज़ोर सियासी लीडरशिप हो, हुकूमत हो कि जो मिलिट्री की जो बारगेनिंग पोजीशन है वो भी कमज़ोर हो जाए और फिर मिलिट्री के साथ जो है कि वो मामलात को तय आसानी से कर लें। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो एक और बड़ा अहम इसमें मामला है। इस वक्त एक बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके या इलेक्शन कमीशन से या सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फ़ैसले ला कर के पीटीआई के कारकुनों को इश्तियाल दिलवाया जाए और उनको फ़ौज के मद्दे मुकाबिल खड़ा किया जाए और फ़ौज के साथ उनका टकराव और तसादम किया जाए। लेकिन इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि फ़ौज का एहतराम करते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, फ़ौज के साथ नहीं करेंगे, गलती हुई है उसका अज़ाला किया जाए, गलती हुई है उसका अज़ाला किया जाए। इस वक्त जो हुकूमत के इस वक्त तंजीमें और जमातें हैं, हुकूमती सतह पर ये मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश की जा रही है कि इस तरह के फ़ैसले इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से लिए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट जो है 63A के ऊपर मुसलसल डिले पे डिले, इल्तवा पे इल्तवा कर रही है मामला, ताकि कारकुन इसके इश्तियाल अंगेज़ी इसके अंदर पैदा हो। और दूसरी तरफ जो है कि वो हमज़ा शहबाज का मामला हो या शहबाज शरीफ का मामला हो तो कोई फौरी तौर के ऊपर झलफ उठाए, फौरी तौर के ऊपर ये करें, इस किस्म के फ़ैसले दिए जा रहे हैं जानबूझ के। इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि 30 दिन के अंदर पीटीआई की फ़ौरन फंडने का फ़ैसला करें ताकि अगेन ये कारकुन मुश्तिल हो, सड़कों पर और तसादम की फ़ज़ा पैदा हो और फिर फ़ौज को ये धक्का दिया जाए कि ताकि वो या तो टेक ओवर करे मार्शल लॉ की तरफ या इतने हालात ख़राब कर दिए जाएँ कि अभी ये करोड़ों के फॉलोअर्स हैं पीटीआई के इमरान खान के, उनको फ़ौज के मुकाबले खड़ा कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान की स्ट्रेटजी है वो इस स्ट्रेटजी को भांप चुके हैं और वो बराह रास्त ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तसादम और टकराव जो है ये पैदा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि वो ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना चाह रहे, गलती हुई है उसका अज़ाला किया जाए। उन इदारों ने जो पहले आंखें बंद कर ली थी और ये अदम एतमाद आई थी उस वक्त उनको रोल प्ले करना चाहिए था इस मुदाखलत को रोकने के लिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो अब वो रोल प्ले अपना करें और इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि एक दो फिर फ्रेश मैंडेट आए और अगर बैरूनी दबाव आता है तो उस दबाव को काबू करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पॉलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए। ये असल गेम प्लान है जिसके नतीजे से ये सारी की सारे मामलात ख़राब हुए। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को फ्यूचर में भी अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान लेड अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए, पहली बात। नंबर 2, हमें जो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की, इसमें हम किसी जमात या इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहे कि जो ये स्ट्रेटजी है कि हम दुनिया में जो अमन की कोशिशें होंगी उसका हिस्सा होंगे, जंगों का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो अब एक नई महाज खोलने की कोशिश की जा रही है चाइना के अंदर जिहाद के नाम के ऊपर, हमें और हमारी मजहबी जमातों को इससे जो है कि बड़ा चौकन्ना रहना होगा और इससे बचना होगा। और तीसरी बात, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हमारे में बदकिस्मती से हमारी माजी जितना भी सियासी रहा है, हमारी तमाम दीनी जमातों ने फ़िरका वारियत के ऊपर सियासत की, फ़िरक़ों के ऊपर सियासत की। हमारी सियासी जमातों ने हमेशा नस्ली, लिसानी और इलाकाई बुनियादों के ऊपर सियासत की। अभी अगर पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक वफाक की सियासत की थी, लेकिन हमेशा सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो भी। लेकिन अभी जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तानियत की, एक कौम की, एक मुल्क की बात कर रहे हैं। तो हमें इस वक्त जो है कि एक मुल्क और कौम बनने की ज़रूरत है और हमें दुनिया की जो प्रॉक्सीज़ हैं या दुनिया की जो जिहाद के नाम के ऊपर तहरीकें या जंगें उनका हिस्सा नहीं बनना होगा। और इस वक्त भी हमें देर नहीं हुई, हमें इस वक्त भी हमारी तमाम सियासी क़यादत को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारे दानिश्वरों को इस नई खाना जंगी में या नए महाज के अंदर हिस्सा बनने की बजाय पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन सब की ख्वाहिश है, इलेक्शन सब की ज़रूरत है, इलेक्शन को सब सपोर्ट करते हैं। आप इलेक्शन अनाउंस कर दीजिए, 3 माह बाद करवाएं, 6 माह बाद करवाएं, लेकिन ताकि ये जो एक हिजान की कैफियत है, ये जो खदशात हैं इदारों के तसादम के और खाना जंगी के, उसको रोका जा सके। तो उसके लिए अगर इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ और दानिशमंदी का मुजाहरा किया जाए तो शायद मामला उस तरफ नहीं जाएंगे जिस तरफ जो इस वक्त जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट लेके जाना चाहती है, हमें उसको ज़रूर देखना होगा।